हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एट ईज। जैसे कि हम एनसीईआरटी की पॉलिटी क्लास 6 की स्टार्ट कर चुके हैं। हम 5 चैप्टर्स उसके कर चुके हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर 6 है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है कि जैसे हम बड़े शहरों में रहते हैं तो वो क्या होते हैं, विलेजेस से बड़े होते हैं ऑफकोर्स। तो उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका जो रखरखाव है, उनकी कैसे पॉलिसी चलती है, कैसे काम करती हैं, ये सब चीज़ें आज इस चैप्टर में हम डिटेल में समझेंगे। तो जो सिटी होती है, देखिए गांव क्या होता है, गांव एक छोटी जगह पे होता है और जो सिटी है वो क्या होती है, एक क्राउडेड प्लेस होता है वो। उसमें बहुत सारे क्राउडेड मार्केट होती हैं। ठीक है, इतनी सारी बसेस होती हैं और इतनी सारी हमें फैसिलिटीज़ भी हमें सिटी में विलेज से ज़्यादा देखने को मिलती हैं। और अब हम ये देखेंगे कि जैसे ये सारी फैसिलिटीज़ हमें मिल तो रही हैं, लेकिन डू यू नो कि हम इसको कैसे, कौन इसको रन करता है, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। फॉर एग्जाम्पल, हमें शहरों में बहुत अच्छा पानी मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, तो वाटर हमें कौन प्रोवाइड करवा रहा है? ठीक है, हॉस्पिटल्स हैं। अब हॉस्पिटल्स कौन रन कर रहा है? ट्रैफिक कौन कंट्रोल करता है? ठीक है, आपने देखा होगा बड़े शहरों में कितना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हो गई, दिल्ली, मुंबई, तो इन सब सिटीज़ में क्या होता है, बहुत सारा ट्रैफिक होता है। तो ये सब चीज़ें कैसे कंट्रोल होती हैं, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस? तो यही सब चीज़ें आज हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो इसमें एक ये हमें एक स्टोरी दी हुई है। एक माला लड़की होती है, उसके फ्रेंड्स होते हैं, तो वो सब एक गेम खेल रहे होते हैं, गली में क्रिकेट खेल रहे होते हैं। आपने अभी जैसे खेलते हैं ना, बच्चे खेलते हैं गली में, क्रिकेट वगैरह खेलते हैं। तो जब वो क्रिकेट खेलते हैं तो जैसे वो बॉल बैटिंग करती है, तो उससे क्या होता है, जो स्ट्रीट लाइट होती है ना, जो गली में लाइट लगी होती है ना, आप भी देखेंगे अपनी गली में लाइट लगी होती है, तो उससे क्या होती है, वो टूट जाती है। तो वही चीज वो सोचती है कि अब ये लाइट टूट गई है, तो अब इसके लिए उसको पे करना पड़ेगा। अब ये कौन सही कराएगा? तो यही सब, जितने भी वो उसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं उसके मन में, तो वही सब वो ढूंढती है और अपनी यास्मीन खाला के पास जाती है, वो इस सब क्वेश्चंस को पूछने के लिए। तो इसी को आगे देखते हुए वो बताती हैं कि हमें कोई पैसे नहीं देने होते हैं। इन सबको मैनेज करने के लिए एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसका नाम होता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। क्या नाम होता है उसका? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, जिनका यही काम होता है कि जो स्ट्रीट लाइट होती है उनकी देखभाल करना और कूड़ा इकट्ठा करना, जो हमारी गली में कूड़ा पड़ा होता है, हमारे आसपास जितना कूड़ा गंदगी पड़ी होती है, सब उन सबको साफ रखना, पानी की सप्लाई को देना, वाटर सप्लाई, कीप द स्ट्रीट्स एंड मार्केट क्लीन। ये सब किसके काम होते हैं? हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के काम होते हैं। ठीक है, तो ये सब आप ये चीज ध्यान रखिएगा। और ये सब चीजें, ये फंक्शंस ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन करके ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, आप इस चीज को अच्छे से पढ़िएगा। अब अब देखिए, कुछ कुछ शहर होते हैं, कुछ शहर बड़े होते हैं और कुछ शहर क्या होते हैं, छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही देखिए, अभी आगे अगली स्लाइड में मैंने लिखा हुआ है कि जो बड़े शहर होते हैं, ठीक है, ये होते हैं बिग, ये होते हैं यहाँ पे स्मॉल। तो जो बड़े शहर होते हैं, बिग सिटीज होती हैं, उनमें कौन काम करती है? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। कौन काम करती है? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। और ये बहुत बड़ी जो सिटी होती है, इसको डिवाइड कर दिया जाता है वार्ड्स में। ठीक है, और इन वार्ड्स का जो हेड होता है उसको कहा जाता है मेयर। मेयर हेड्स द कॉरपोरेशन। इस पूरी कॉरपोरेशन को कौन हेड करता है? मेयर। अब आता है हमारा, जो छोटे शहर होते हैं,
उन्हें कौन हेड करता है, उन्हें कौन ऑपरेट करता है? उन्हें करती है म्युनिसिपल काउंसिल, ठीक है। और इनको हेड करता है चेयरमैन, चेयरमैन हेड्स द काउंसिल, ठीक है। ये आप इसके डिफरेंस ध्यान में रखिएगा। अब क्या होता है जब सिटी डिवाइड हो जाती है वार्ड्स में, अभी मैंने बताया ना यहाँ पे सिटी वार्ड्स में डिवाइड हो गई है, तो जो वार्ड काउंसलर होता है वो इलेक्ट होता है। क्या होता है? वो इलेक्ट होता है, हम उसे वोट वोट करते हैं। द कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन, जितने भी डिसीजंस होते हैं वो अफेक्ट करते हैं पूरी सिटी को। और फिर ये डिसीजन लिए कैसे जाते हैं? तो ये जो एंटायर काउंसलर्स होते हैं ना, ये जितने भी काउंसलर्स होते हैं, ठीक है, अब ये क्या करते हैं, मिलके एक कमेटी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कमेटी बनाते हैं, ठीक है। और ये कमेटी बनाते हैं और इसमें डिसाइड करते हैं, एक दूसरे के साथ अपने सजेशंस रखते हैं, तो उस तरीके से फिर ये आगे वर्क करते हैं कि जैसे कहाँ पे हमें क्या बोलते हैं, मार्केट जो जितनी भी क्राउडेड मार्केट होती है ना, आपने देखा होगा काफी कंजस्टेड होती है, यहाँ पे सब्जी वगैरह मिलती है, वहाँ पे कूड़ा कूड़ा पड़ा होता है, तो वो सब चीज़ें कैसे साफ रखनी चाहिए, कैसे उसको, हमारे जो ड्रेनेज सिस्टम है, जैसे नाली का पानी बाहर ना आए, तो साफ पानी कैसे मिले, तो वो सब चीज़, उन सब चीज़ों का ध्यान ये कमेटी आपस में डिसाइड करती है। जो काउंसलिंग कमेटी होती है और जो काउंसलर्स होते हैं वो सब डिसाइड करते हैं इन इश्यूज पे। और कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्टाफ होता है वो इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आर अपॉइंटेड, ये अपॉइंट होता है, ठीक है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है वो अपॉइंट होता है, और काउंसलर जो होते हैं वो इलेक्ट होते हैं। प्लीज आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, अपॉइंट में और इलेक्ट में डिफरेंस होता है। इलेक्ट में हम जो कॉमन पीपल होते हैं हम वोट करते हैं, ठीक है, लेकिन अपॉइंट नहीं करते हैं। जो अपॉइंट करते हैं वो गवर्नमेंट खुद अपॉइंट करती है, काउंसलर्स को हम इलेक्ट करते हैं, हम उन्हें वोट देते हैं। फाइन। अब आगे हम चलते हैं कि जितने भी वार्ड काउंसलर्स होते हैं दे मीट एंड दे मेक अ बजट। आपने भी देखा होगा, हमें अपने घर में भी आपने आज देखा होगा कि जो हमें फॉर एग्जांपल एक वॉशिंग मशीन लानी है, ठीक है, फुल्ली ऑटोमेटिक लानी है वो भी, तो और हमारे घर का जो बजट है, हमारे घर की सैलरी है लाइक 50,000, 50K। तो अब हम इसमें से एक बजट बनाएंगे कि ये खाने का बजट है, ये रहने का बजट है, ये कपड़ों का बजट है, हर चीज़ का बजट है। तो इसमें से हम कुछ एक सॉर्ट ऑफ अमाउंट डिसाइड करेंगे कि आज हम इस मंथ में ये चीज़ यहाँ पे स्पेंड करेंगे वॉशिंग मशीन लाने के लिए, हम इस ये खर्चा करेंगे। तो हम इस चीज़ का क्या बनाते हैं, अपने घर में बजट बना के चलते हैं। इसी तरीके से भी जो वार्ड काउंसलर्स होते हैं वो एक बजट बनाते हैं और ये देखते हैं कि हमें पैसे को किस तरह से स्पेंड करना है, किस तरीके से खर्च करना है। और ये देखना होता है कि एंड वो इंश्योर करते हैं इस चीज़ को कि दैट पर्टिकुलर डिमांड्स ऑफ द वार्ड्स आर प्लेस्ड बिफोर द एंटायर काउंसिल, कि जिन उनके वार्ड्स की जो जो प्रॉब्लम्स हैं वो सब रखी जाए आगे। अब आगे आता है कि अब ये सब चीज़ें तो होती हो जाती हैं। अब आप ये देखिए कि इन सब चीज़ों को रन करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए एक अमाउंट, सॉर्ट ऑफ अमाउंट तो लगता है, ठीक है, और बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं। हम अपने एक घर बनाते हैं, हम अपने एक घर को साफ करने के लिए हमारे इतना खर्चा होता है, तो पूरी गली को साफ रखने के लिए, इतने बड़े शहर को साफ करने के लिए, पूरे ड्रेनेज सिस्टम को देखने के लिए तो बहुत सारे पैसे लगते हैं। तो ये सब चीज़, ये सब पैसे आते कहाँ से हैं? ये सब पैसे आते हैं हमारे टैक्स से, ठीक है। अब टैक्स का मतलब क्या होता है? टैक्स का मतलब होता है कि ये फॉर एग्जांपल आप 100 रुपये कमाते हो, ठीक है। अब इस 100 रुपये में से हमें फॉर एग्जांपल 10 रुपीज़ हमें गवर्नमेंट को देने होते हैं एज ए टैक्स, ठीक है। अब जैसे कि आप लोग बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, तो आप ना कभी मूवी टिकट पे देखिएगा कि उस पे एक
टैक्स लगा होता है, टैक्स के कुछ चार्जेस वो वहाँ पे लिखे होते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें पे करनी होती है कॉमन पीपल को। तो और ये सब चीज़ें हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उसमें भी हम टैक्स देते हैं। तो ये सब जो प्रॉपर्टी टैक्सेस होते हैं, उसका 25 to 30% जो मनी होती है वो कहाँ जाती है? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास। कहाँ जाती है? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास। तो यहाँ से जो अर्निंग होती है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की, वो यहीं से होती है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि जो इतना सारा काम होता है कि हमें जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसको वाटर भी सप्लाई करना है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का भी ध्यान रखना है, और जो हमारी स्ट्रीट होती हैं उसका भी ध्यान रखना है, सफाई का भी ध्यान रखना है, जो हमारे आसपास पार्क होते हैं उन्हें भी साफ रखना है। तो ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ एक आदमी का काम है, एक आदमी तो ये सब कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए क्या होता है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स डिवाइडेड हो जाते हैं। ठीक है, वाटर के लिए वाटर डिपार्टमेंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, जो गार्बेज होता है, जैसे कूड़ा होता है, उसके लिए अलग डिपार्टमेंट होता है, और ये सब पार्क वगैरह सबको साफ रखने के लिए अलग डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि ये इसमें ये इसकी समरी मैंने बनाई है यहाँ पे, कि आप ये देखेंगे जो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन होता है, इसमें सजेशंस क्या दिए गए हैं कि 2 डस्टबिन रखे जाएं घर के बाहर। ठीक है, 2 डस्टबिन रखे जाएं जिससे कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उनको इजी रहे सारा गार्बेज कलेक्ट करना। अब ये 2 तरीके के डस्टबिन रखने का जो सजेशन आया है, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो आप ये मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन से 2 डस्टबिन रखने के लिए बोला है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने। अब बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट में भी आ रहा है। ठीक है, तो ये सूखा सूखा कचरा, गीला कचरा, इस सबके लिए 2 कलर डिसाइड किए गए हैं। तो ये कलर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, अब आता है कि इसकी, अभी मैंने बताया कि ये सब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये सब इसके कर्तव्य है कि इन्हें करना ही करना है। ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अभी मैंने बताए हैं आपको। अब आता है जो वार्ड काउंसलर्स होते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ होता है, इन सब का ये प्रोसीजर होता है इसमें। देखिए, अब जैसे मैंने बताया था आपको, सिटी क्या होती है, डिफरेंट वार्ड में डिवाइड हो जाती है। वार्ड काउंसलर इलेक्ट होते हैं, जो कमिश्नर होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है, वो इम्प्लीमेंट करता है डिसीजन। कौन इम्प्लीमेंट करता है? कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। और कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ क्या होते हैं? अपॉइंट होते हैं, इलेक्ट होते हैं? अपॉइंट होते हैं। इसका प्रोसीजर क्या होता है कि वार्ड काउंसलर्स मीट एंड मेक अ बजट। क्या बनाते हैं वो? बजट होते हैं। ये हमारे एक तरीके की रिवीजन है पूरे चैप्टर की। या आप इस एक पेज को पढ़ेंगे तो आपको पूरे चैप्टर की रिवीजन मिल जाएगी। डिसीजन क्या लेते हैं कि कहाँ पे नई पार्क बनाना चाहिए, कहाँ पे नई हॉस्पिटल की ज़रूरत है, कहाँ पानी सप्लाई होना चाहिए, गार्बेज इकट्ठा होना चाहिए, स्ट्रीट लाइट का ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो जो अब ऐसा तो नहीं है कि जो अगर मान लो कोई काम नहीं करता है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए क्या होती है? कम्युनिटी प्रोटेस्ट भी कर सकती है। ठीक है, प्रोटेस्ट मतलब कि हम उसको कंप्लेंट भी कर सकते हैं कि हमारी लोकेलिटी में जो है गार्बेज कलेक्ट नहीं हुआ है। तो उसके बाद क्या होता है, वो लोग डिसीजन लेते हैं और वहाँ से उसकी हमारे जो कंप्लेन होते हैं उस पर वर्क करते हैं। तो यही चैप्टर है हमारा। इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट भी मैंने आपको बताए थे, रोड डिपार्टमेंट, सैनिटेशन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट टू लुक आफ्टर गार्डन्स, गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, तो आप इस चैप्टर की समरी है एक तरीके से, इसको अच्छे से रीड आउट करिएगा। और जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप इसके कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई विल श्योरली रिप्लाई। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू सो मच।